तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ कंपटीशन अरीना से होती है, जहाँ पर मैच को देखने के लिए कई सारे लोग आए हुए थे। ये देखकर शेक एकेडमी के रिजर्व टीम मेंबर्स तो बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें इतने लोगों के सामने आने की आदत नहीं थी। वरनों को डर लग रहा था कि कहीं वो लोग फर्स्ट राउंड को हार ना जाए, वरना उन लोगों की बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। अपने टीममेट्स को यूं घबराता हुआ देखकर ज्याओटाओ आगे की तरफ आते हुए लोगों से कहती है कि पिछली बार जब हम लोगों का कंपटीशन हो रहा था तो हम भी काफी ज्यादा घबराए हुए थे, लेकिन क्या तुम लोगों को मजे की बात मालूम है कि हमारे ओपिनियन हमसे भी 10 गुना ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि हम लोग है शेक एकेडमी के डिसाइपल्स। शेक डेविल्स का नाम सुनकर ही सब लोग घबरा जाते हैं, इसलिए हमें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ ज्याओटाओ की ये मोटिवेशनल बातें सुनकर तो आखिरकार सब लोग ही मोटिवेट हो गए और वो लोग फाइट के लिए तैयार होते हुए आगे की तरफ आ जाते हैं। विजियावी भी ये देखकर खुश होते हुए यूहाओ के पास आ गई थी, जहाँ वो यूहाओ से कहती है कि आज के होने वाले इस कॉम्पिटिशन को तुम ही मैनेज करोगे। साथ ही वो यूहाओ से कह रहे थे कि अगर हो सके तो अपने सेकंड मार्शल सोल का अच्छे से इस्तेमाल करना और अपनी टीम तो तुम्हें हर हाल में जितवाना होगा। तभी अचानक बाहर अरीना में होस्ट भी अनाउंसमेंट कर देती है, जो कि दोनों एकेडमी के डिसाइपल्स को बाहर कॉम्पिटिशन के लिए बुला रही थी। ये सुनकर विजियावी आखिरी दफा अपने डिसाइपल से कहती है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग ही इस कॉम्पिटिशन को जीतोगे, क्योंकि तुम लोग हो सेवन शेक डेविल्स। विजियावी के इस मोटिवेशन के बाद मिस्टर बी भी हिम्मत करते हुए अपनी टीम को लीड करते हुए यहाँ अरीना की तरफ लाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर अरीना में सब लोग यहाँ पर शेक डेविल्स का नाम ही चिल्ला रहे थे, क्योंकि शेक एकेडमी के यहाँ पर काफी अच्छा पास रहा है। दूसरी तरफ अब देखते हैं कि इन लोगों के सामने टीएलएक्स सेट के बाकी के डिसाइपल्स भी पहुंच चुके थे। यहाँ दोनों ही टीम एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी है। ऊपर से सल्वर सिटी के एम्परर भी ये सब देख रहे थे। वो अपने सामने यहाँ पर शेक डेविल्स की रिजर्व टीम को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये शेक एकेडमी कर क्या रही है। इन लोगों ने अपनी मेन टीम के बजाय आखिर अपने रिजर्व टीममेट्स को यहाँ पर क्यों भेज दिया। इवन कि वो यहाँ पर पास में बैठे हुए एक लड़के से सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या डाइयाओ है यहाँ पर आया हुआ है, जिस पर वो दावे सर हिलाती है। दूसरी तरफ अरीना में ज्याओ तो काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रही थी, लेकिन बाहर बैठे हुए बाकी एकेडमी मेंबर्स तो यहाँ पर शेक डेविल्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। उन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेन टीम कहाँ पर है। रिजर्व टीम को यहाँ अरीना में भेजने की क्या वजह होगी, आखिर ये लोग चाहते क्या है। सब लोगों के मन में हजारों सवाल थे, जबकि दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि यूहाओ तो अपने से पिछले सारे सेवन शेक डेविल्स के बारे में सोच रहा था, जहाँ वो टॉक्सिक को भी याद करते हुए कहता है कि ये वही जगह है जहाँ से सेवन शेक डेविल्स की शुरुआत हुई। इसके अलावा टॉक्सिक ने यहाँ पर टॉक्सिक की बुनियाद रखी थी। मुझे उनकी इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी करना होगा। मिस्टर बीबी भी बिल्कुल ऐसा ही चाहते थे। वो अपने टीममेट्स को इकट्ठा करते उसे कहते हैं कि हमें कुछ भी करके इस नॉकआउट राउंड को जीतना होगा, और सिर्फ जीतना ही नहीं बल्कि खूबसूरती के साथ हमें ये कॉम्पिटिशन जीतना होगा, ताकि हम लोग अपने शेक एकेडमी की इज्जत को बरकरार रख सके। ये सब बातें कहने के बाद वो सारे के सारी जिम्मेदारी यहाँ यूहाओ के कंधों पर डाल देता है। वो यूहाओ से कहता है कि यूहाओ मेरे भाई प्लानिंग करना शुरू कर दो, क्योंकि आज के दिन ये लोग यूहाओ की प्लानिंग का इस्तेमाल करके ही इस राउंड को जीतना चाहते थे। दूसरी तरफ यूहाओ तो पहले से प्लानिंग करके तैयार बैठा हुआ था। वो यहाँ अपने दोस्तों को बताता है कि जैसा जैसा मैं तुम लोगों से कहूँ वैसे वैसे करते रहना। अभी अचानक वहाँ पर कंपटीशन की होस्ट भी आ जाती है, जो कि बताती है कि यहाँ पर नॉकआउट राउंड का फास्ट कंपटीशन होने वाला है, जो कि होगा टीएलई कॉलेज वर्सेस शेक एकेडमी के दरमियान। दोनों ही वॉरियर फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर वो लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। सबसे पहले तो हम टीएलई एकेडमी के टीम को देखते हैं, जिन लोगों ने फाइट करने के लिए एक अजीब सी फॉर्मेशन क्रिएट कर ली थी। इस फॉर्मेशन को देखकर सार्न वो कॉन्टिनेंट का एम्परर तो मन ही मन में काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था, क्योंकि उसे टीएलई एकेडमी के डिसाइपल्स की ये फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लग रही थी। वो अपने मन में कह रहा था कि टीएलई एकेडमी इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से डिफेंस और अटैक दोनों कर पाएगी। जबकि दूसरी तरफ जब वो शेक एकेडमी के फॉर्मेशन को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है कि आखिर ये किस तरह की फॉर्मेशन है, क्योंकि यूहाओ सिर्फ अकेले ही आगे की तरफ खड़ा था, जबकि बाकी के टीममेट उसके पीछे से सर्कल बनाते उसके पीछे खड़े थे। जो देखकर तो टीएलई एकेडमी के टीममेट्स को लग रहा था कि वो लोग तो आसानी के साथ इस टीम को हरा देंगे, इन्हें तो फाइट करने ही नहीं आता। इस तरह से तो ये लोग खुद की हिफाजत नहीं कर सकते। जो कहते वो लोगों ने अपनी पावर्स एक्टिवेट करना शुरू कर दी थी। यूहाओ यहाँ पर अपने ओपिनियन के सोल रिग्स देखने के बाद धीरे से आगे की तरफ आते हुए अपने फर्स्ट मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही साथ उसने बारी बारी करके एक एक सोल रिग बाहर निकालना शुरू कर दिए थे, जहाँ वो शुरू में ही 1 लाख पुराने सोल रिग बाहर निकाल चुका था। जो देखकर टीएलई एकेडमी के डिसाइपल्स तो काफी जरा हैरान होकर कहते हैं कि इस लड़की के पास 1 लाख पुराने सोल रिग कैसे आ गए, जबकि यूहाओ इसके साथ रुकता नहीं, बल्कि वो एक के बाद दूसरी 1 लाख पुराने सोल रिग वहाँ पर ले आता है। जो देखकर इस बार तो एम्परर भी हैरान हो गए थे, और यूं ही नीचे खड़ा अरीना में मौजूद यूहाओ लोगों को सरप्राइज करना बंद नहीं करता, बल्कि वो एक के बाद 1 लाख पुराने सोल रिग वहाँ पर सबद करता ही जा रहा था। जहाँ ये सब लोग भी अपनी आंखों के सामने ये होता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। उन लोगों की आंखें और मुंह दोनों ही खुले के खुले रह गए। यूहाओ भी यहाँ पर अरीना भी ऊंची से आवाज लगाते हुए कहता है कि आज तुम लोग मुझसे नहीं बचने वाले, क्योंकि ये इतनी
जल्दी खत्म नहीं होगा। ये कहते हुए यूहाओ ने वहाँ पर टोटल 1 लाख साल पुरानी सोल रिग्स बाहर संभल कर ली थी, जो देखकर तो किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। यूहाओ की बॉडी से इतनी जरा एनर्जी निकल रही है। इवर के एपरल भी खड़ा होकर कहता है कि आखिर ये किस तरह का लड़का है, ये तो कोई इंसान नहीं बल्कि एक पूरी तरीके से बॉसर लग रहा है। बाकी के सब लोग भी इसी तरह से बातें कर रहे थे, क्योंकि एक छोटे से बच्चे के पास 6 लाख साल पुराने सोल रिग्स होना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है, जो देखकर उसके ओपिनियन तो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। और वो लोग फौरन अपने सामने डिफेंस फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं, जिस फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर टीएलए के कर्मी के सारे डिसाइपल एक ही जगह पर आकर इकट्ठा हो चुके थे। यूहाओ ये देखकर अपने मन में मुस्कुराते हुए कहता है कि बिल्कुल तुम लोग मेरी चाल में फंस चुके, क्योंकि ऐसे में यूहाओ के पास इल्यूजन वाली एबिलिटीज है। उसने इल्यूजन वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए 6 सोल रिग्स को क्रिएट किया था। यहाँ ये सब लोग जब एक साथ आ गए थे तभी अचानक वॉर्डरूम भी यूहाओ के साथ आकर मुस्कुराना शुरू कर देता है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर मिलकर अपने फ्यूजन के लिए गोल्डन रोड टेक्निक को इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे एक अटैक से ही अपने ओपिनियन को हरा देंगे। इससे पहले कि टीएलए के अकेडमी के डिसाइपल ये सब समझ पाते तभी अचानक यूहाओ और वॉर्डरूम ने अपने गोल्डन रोड टेक्निक का इस्तेमाल करते उन लोगों पर हमला कर दिया, जिस हमले का इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा था। यूहाओ के टीममेट्स तो पहले ही ये देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि हम लोग जीत गए। दूसरी तरफ बाकी के सब लोग भी यहाँ पर टीएलए के अकेडमी के डिसाइपल्स को सिर्फ एक ही हमले में फ्रीज होता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए। इसी तरह से शेक अकेडमी ने अपना पहला राउंड बहुत ही कूल तरीके से जीत लिया था, जो देखकर तो किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। होस्ट अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि फर्स्ट राउंड की विनर है शेक अकेडमी। दूसरी तरफ यूहाओ भी इस अनाउंसमेंट को सुनकर खुश होते हुए कहता है कि मेरा नाम है यूहाओ, जो कि टाग सेक्स से बिलोंग करता है, और हम लोग हैं 7 शेक डेविल्स। यहाँ शेक अकेडमी को जीता हुआ देखकर ज़्याओटो और उसके बाकी के दोस्तों बहुत ही खुश हो रहे थे, जबकि मिस ज़ियाओये यहाँ पर यूहाओ के पास आते हुए कहती है कि वो अटैक कुछ जरा ही बेरहम था, जिस पर यूहाओ भी अपने बाकी के दुश्मनों को डराने के लिए एक्टिंग करते हुए कहता है कि नहीं, वो अटैक तो मैंने अपनी बहुत ही कम एनर्जी इस्तेमाल करते हुए यूज किया। अगर मैं अपनी फुल एनर्जी का इस्तेमाल करता तो टीएलए के अकेडमी का कोई भी डिसाइपल जिंदा ना बच पाता। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद बाकी के सारे अकेडमी डिसाइपल्स तो शौक होते हुए अपनी जगह पर खड़े हो गए, जबकि यूहाओ इन लोगों के सामने यूं ही फ्लेक्स करता हुआ अपने टीममेट्स को लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। पीछे की तरफ बचे हुए टीएलए के अकेडमी के डिसाइपल्स भी अपने मन में कह रहे थे कि यार हमें कौन बचाएगा, हमें भी तो अनफ्रीज करो। साथ ही उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनकी तो किस्मत ही खराब थी, जो लोगों का पहले ही सामना यहाँ पर शेक अकेडमी से हो गया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर अरीना से बाहर आ जाता है, जहाँ बाहर में काफी सारे लोग यहाँ शेक अकेडमी को सपोर्ट करने के लिए रास्तों में खड़े थे, लेकिन यूहाओ और वॉर्डरूम तो कुछ भी करके तेजी से बस अपने रूम में आना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों की हालत उस समय बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। हमें ये बात अच्छे से मालूम है कि गोल्डन रोड फ्यूजन स्किल काफी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, इसी वजह से वॉर्डरूम और यूहाओ दोनों ही काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। वो दोनों रूम में आने के बाद बेहोश होकर नीचे गिर गए, जहाँ ज़ियाओये उन दोनों को उठाकर एक बेड पर ही लेटा देती है, ताकि ये दोनों थोड़ा सा आराम करके खुद को हील कर सके। साथ ही वो अपने दूसरे डिसाइपल से कहती है कि फर्स्ट नॉकआउट राउंड तो अच्छे से गुजर गया। मिस्टर बेबी भी यहाँ पर ज़ियाओये की बात सुनकर कहते हैं कि हाँ, यूहाओ का जो भी प्लान था वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। उसे अपने इल्यूजन स्किल का इस्तेमाल करते वहाँ पर 6 लाख पुराने सोल रिग्स क्रिएट कर दिए थे, ताकि दुश्मन डर जाए। उन लोगों के एक लाइन में आते साथ ही इन लोगों ने गोल्डन रोड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी स्मूथली उन लोगों को हरा दिया। मिस्टर बेबी तो यहाँ यूहाओ और वॉर्डरूम की यूं ही तारीफें करता जा रहा था, जबकि मिस ज़ियाओये यहाँ पर कहती है कि गोल्डन रोड टेक्निक उनकी सबसे पावरफुल टेक्निक थी, जो कि तुमने देखा ना किन्ने की तरह जरा कमजोर बना देती है। ज़ियाओटो यहाँ पर मिस ज़ियाओये की ये बातें सुनकर कहती है कि एटलीस्ट हम लोगों ने फर्स्ट राउंड तो जीत लिया। अब नेक्स्ट मैच शुरू होने से पहले हम लोगों के पास थोड़ा सा वक्त है, ताकि हम लोग आगे ही प्लानिंग कर सके। मिस्टर बेबी खड़ा होकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग अपने शेक अकेडमी का नाम डूबने नहीं देंगे। हम लोग हर हाल में इस कॉम्पिटिशन को जीतेंगे। यहाँ इसके बाद हम लोगों को शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वॉर्डरूम की यूहाओ से पहले ही आंख खुल चुकी थी, और वो यूहाओ को अपने साथ एक ही बेड पर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। इसलिए वो यूहाओ को यहाँ पर पीटते हुए कहता है कि यूहाओ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरे साथ एक बेड पर कैसे सो गए। दूसरी तरफ यूहाओ बेचारा होश में आते हुए कहता है कि अरे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम दोनों ही तो लड़के हैं। वैसे भी मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर कैसे आ गया। मुझे तो यही याद है कि लास्ट टाइम जब हम लोग फाइट करके आए तो हम दोनों ही बेहोश हो गए, लेकिन खुशी की बात यह है कि हम लोग फर्स्ट नॉकआउट राउंड को जीत गए। जो सुनकर तो वॉर्डरूम भी याद करते हुए कहता है कि हाँ, हम लोग अपने फर्स्ट राउंड को जीत चुके हैं। ये कहते हुए तो वॉर्डरूम खुश हो रहा था। यूहाओ उसे बताता है कि अब 3 दिन बाद हमारा रॉबिन राउंड शुरू होगा, जहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों की बेड शेक डेविल्स टीम दोबारा से एक बार तैयार हो जाए, क्योंकि इस बार तो हम लोग अच्छी प्लानिंग की वजह से जीत गए। नेक्स्ट बार ही पता नहीं क्या होगा, हमारा सामना किस पावरफुल टीम से हो जाए। वॉर्डरूम भी यूहाओ की बात समझ चुका था। वो यूहाओ से कहता है कि ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, तू भी जल्दी से कपड़े बदल कर मुझे कॉरिडोर में भी नो। जो सुनकर यूहाओ बिल्कुल ऐसा ही करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूहाओ ने कपड़े चेंज कर लिए थे, और वो यहाँ अपने मन में कह रहा था कि आखिरकार मैंने सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन में अपने शेक अकेडमी को रिप्रेजेंट
मदद किया और अपनी टीम को जीत भी हासिल करवाई। ये मेरी एक नई शुरुआत होगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं शेक एकेडमी का नाम डूबने नहीं दूंगा। ताकि यहाँ पर अपने माँ के बारे में याद करता है, जहाँ वो अपनी माँ से कह रहा था कि माँ एक दिन आप मुझ पर प्राउड करोगी। यहाँ दूसरी तरफ हम लोगों को शेक एकेडमी के भी शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन लोगों को युहा और उसके टीममेट के फर्स्ट नॉकआउट राउंड की जीतने की खबर सुना दी गई थी। अपने शेक एकेडमी के फर्स्ट राउंड की जीत की खबर सुनकर तो वहाँ पर वो सारे वेपर्स काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, लेकिन टागिया अकेले ही एक रूम में बैठकर बहुत ही ज्यादा उदास थी, क्योंकि वो अपने दोस्तों को मिस कर रही है। इवन कि उसे यहाँ पर युहा और मिस्टर बीबी का लेटर भी मिल चुका था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ आगे कॉम्पिटिशन में क्या कुछ हुआ और उन लोगों के दिन कैसे जा रहे हैं। लेकिन टागिया ये सब पढ़ते हुए अपने दोस्तों को भी जरा मिस करते हुए कह रही थी कि मुझे टैक्स सेट के लिए यहाँ पर रुकना पड़ा। इस टैक्स सेट की जिम्मेदारियों को संभालने की वजह से मैं धीरे धीरे करके तुम लोगों से दूर होती जा रही हूँ, और सच कहूँ तो तुम लोगों से दूर रहने वाली बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इसके बाद सी शिफ्ट होकर दोबारा से यहाँ सालनुवो सिटी आ चुका था, जहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग ने ज़ाओ केटाओ, मिस्टर बेबी और जू सेची सारे मिलकर शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। यहाँ शॉपिंग से वापस आने के बाद मैं जियावी यहाँ पर इन लोगों से कह रही थी कि तुम लोगों के जाने के बाद मैंने नॉकआउट राउंड के बाकी के सारे मैचेस भी देखे। सिर्फ हम लोग ही उस फर्स्ट राउंड को काफी आसानी के साथ जीत पाए थे, बाकी के सारे एकेडमीज यहाँ पर नॉकआउट राउंड को जीतने में बहुत ही ज्यादा परेशानी से गुजरी। इवन के सन मून एम्पायर की रॉयल एकेडमी भी जीतने में काफी ज्यादा मुश्किलों से गुजरी थी। यहाँ मिज़यावी जब अपने डिसाइपल्स को ये सब बता रही थी, तभी अचानक वहाँ पर युहा और वार्नोक भी आ पहुंचे थे, और ये सब लोग एक जगह पर नाश्ता करने के लिए पहुंच जाते हैं। मिज़यावी यहाँ पर मौजूद अपने डिसाइपल से कहती है कि अब 3 दिन बाद तुम लोगों का रॉबिन राउंड कॉम्पिटिशन होगा, जिस कॉम्पिटिशन के लिए मुझे पहले एक रिपोर्ट क्रिएट करनी होगी। लेकिन इस रिपोर्ट को क्रिएट करने से पहले तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि तुम लोग अपने ही टीममेट्स के पावर्स के बारे में जान जाओ। युहा, वार्नोक और ज़ाओ तुम तीनों तो एक बार एक टीम में रह चुके हो, इसलिए तुम लोगों को तो आपस में एक दूसरे के पावर्स के बारे में अच्छे से पता होगा। लेकिन जियांग ने, जू सेची, मिस्टर बीबी और केटाओ तुम लोगों के पावर्स के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है, ताकि मैं तुम लोगों की एबिलिटीज के बारे में जानकर एक अच्छे से रिपोर्ट क्रिएट कर सकूं। यहाँ पर सबसे पहले मिस जियावी जियांगडेन से कहती है कि तुम अपने पावर एबिलिटीज के बारे में बताओ। जो सुनकर मिस जियांगडेन ने बताना शुरू कर दिया था कि मेरी मार्शल सोल टेक्निक का नाम है सॉफ्ट बोन रैबे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले 7 शेक डेविल्स में से जियावू के पास भी बिल्कुल यही सेम एबिलिटीज थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए मेरी एजिबिलिटी और स्पीड दोनों ही बढ़ जाती है। जो सब सुनकर अब जू सेंची ने बताना शुरू कर दिया था, और वो यहाँ इन सब लोगों के सामने फेस करते हुए कह रहा था कि मेरे पास भी 4 मार्शल सोल टेक्निक्स है, जिनमें से पहले 3 मार्शल सोल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से डिफेंस क्रिएट कर सकता हूँ, और चौथी एक सीक्रेट है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल सोल टेक्निक है, जिसे जानने के लिए तो सब लोग ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। पीछे मौजूद में जियावी यहाँ पर केटाओ से सवाल करते हुए पूछती है कि वैसे मुझे मास्टर फाल ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम एक फूड बेस्ड सोल मास्टर हो, तो क्या तुम मुझे अपनी एबिलिटीज के बारे में बताओगी कि तुम क्या कुछ कर सकते हो। जो सुनकर केटाओ अपनी जगह पर खड़ा होते हुए बोलता है कि मेरे सोल गाइडेंस एबिलिटीज के बारे में तो आप लोग जानते हो, तो चलो आप लोगों को मेरे फूड बेस्ड एबिलिटीज के बारे में भी बता दूं। ये कहते हुए फौरन वहाँ पर 4 तरह के लॉलीपॉप सबर कर लेता है, जिन्हें देखकर तो ज़ाओ उन पर झपटते हुए कहती है कि मैं इन्हें खाना चाहती हूँ, ये दिखने में बहुत ही क्यूट है। जो सुनकर केटा उसे एक बेर वाली लॉलीपॉप खाने के लिए दे देता है। इस लॉलीपॉप को खाते साथ ही अचानक ज़ाओ तुम बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रही थी, जिस पर केटा बताता है कि ये बेयर लॉलीपॉप है, जिसका इस्तेमाल करते हुए किसी की भी मेंटल पावर 10% से ज्यादा बढ़ सकती है। सेकंड नंबर पर थी एक बहुत ही खतरनाक गुस्से वाली लॉलीपॉप, जिसके इस्तेमाल करने वजह से किसी की भी स्ट्रेंथ 10% तक बढ़ जाएगी। थर्ड पर आती है एलिफेंट लॉलीपॉप, जिसको खाते साथ ही किसी भी वॉरियर का डिफेंस 10% तक इंक्रीज हो जाएगा। आखिर में बारी एक मंकी लॉलीपॉप की थी, जिसको खाते साथ ही किसी भी वॉरियर की सोल पावर 10% इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ मिस ज़ाओ तो केटाओ की इस फूड बेस्ड एबिलिटीज के बारे में जानकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है कि वाओ ये तो कमाल के हैं। इवन की डाइयो हेड भी यहाँ पर केटाओ की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हें हमारे मार्शल सोल डिपार्टमेंट को चूज करना चाहिए था, तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, हमारे साथ रहकर तुम और ज्यादा आगे जा सकते थे। केटाओ को यहाँ पर इन लोगों की बातें ज्यादा कुछ खास नहीं समझ आ रही थी। वो इन्हें बताता है कि तुम लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हो, इवन की मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के मार्शल सोल डिपार्टमेंट में एक लड़का है जिसका नाम है जिउबाओ, वो ग्लेज टेक से बिलोंग करता है और उसके पास है पगोडा टावर, वो भी ये सब कुछ खुद ही कर सकता है, जो कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। बिज़ियावी उसकी बात सुनकर कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो लड़का अपने कीबाओ पगोडा टावर का इस्तेमाल करते हुए ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसका वहाँ पर होना जरूरी है। अगर एक बार उसे कुछ हो गया तो उसके बाद उसके बाकी के टीममेट्स को ये एबिलिटीज नहीं मिलने वाली। लेकिन तुम्हारे मामले में ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारे ये फूड लॉलीपॉप एक बार कोई भी इंसान कंज्यूम कर ले, उसके बाद तुम्हारा वहाँ पर होना भी जरूरी नहीं, क्योंकि उसकी 10% पावर ऑलरेडी बढ़ जाएगी। बिज़ियावी असल में केटाओ को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारी ये फूड एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा कमाल की है, इसका इस्तेमाल करके हम अपने हजारों की आर्मी को एक साथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पर
मौजूद सबके सब लोग ही केटाओ की तारीफें कर रहे थे। इवन की केटाओ ने भी खुद को कभी इस नजर से पहले नहीं देखा था। यहाँ भी ये सब होने के बाद मिस जियावी ने यहाँ इन सब लोगों से कहा कि चलो हम लोग आने वाले नेक्स्ट रॉबिन राउंड के लिए पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर देते हैं, जिसमें टोटल 67 टीम्स होगी और 67 टीम्स को 8 अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। हमारे ग्रुप के फाइट जिन अकेडमीज के साथ होने वाली है उनकी लिस्ट में यहाँ पर मिस जियावी ने अपने डिसाइपल्स को दिखा दी थी। मिस जियावी बताती है कि नेक्स्ट राउंड में लिंग, लुवचेन, ज़्याओटाओ और डाइयाओ हेड भी अपने दोस्तों की मदद करेंगे। साथ ही वो उन लोगों को एक ऑर्डर देते हुए बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग ये कोशिश करोगे कि यूहा और वार्डो को अपनी पावर्स इस्तेमाल ला करने को मिले, क्योंकि अभी भी बाकी सब लोगों को यही लगता है कि यूहा के पास 6 लाख साल पुरानी सोल रिंग्स है। इसका मतलब जब तक यूहा और वार्डो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करते वो लोग नहीं जान पाएंगे। यूहा ने जो पावरफुल होने का निकाब पहना हुआ है वो नकली है, इसलिए तुम लोगों को कुछ भी करके यूहा और वार्डो को पीछे रखना होगा ताकि उन्हें ज्यादा एक्शन न लेने पड़े। यहाँ मिस जियावी का ये प्लान सब लोगों को ही पसंद आ गया था और प्लानिंग कंप्लीट करने के बाद ये लोग वहाँ से जाने ही वाले थे, पर तभी अचानक वहाँ पर वही मिस्टीरियस सा लड़का आ गया जो कि यूहा को रोकते हुए कहता है कि यूहा मेरा नाम है ज़्याओ होंग चेन, मेरा नाम याद रखना क्योंकि मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। यहाँ उसकी ये बातें सुनकर यूहा के दोस्तों को तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन यूहा अपने दोस्तों को शांत कराते हुए यहाँ होंग चेन से कहता है कि अगर तुम इतने जरा ही ताकतवर हो तो आखिर अनीदा में मुझसे मुलाकात करना। ये कहते हुए यूहा अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से रवाना हो गया, जबकि रास्ते में चलते हुए वार्डो यूहा से सवाल करके पूछता है कि यूहा तुमने मुझे रोका क्यों, जिस पर यूहा जवाब देकर बोलता है कि मैंने अपनी सोल रेशियो टेक्निक की मदद से पता लगा लिया था कि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल है, वो ऑलरेडी सोल की लेवल पर पहुंच चुका। तो सुनकर तो वार्डो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो लड़का तो हमारी एज का है, फिर वो इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, क्या असल वो एम्पायर में सब लोग इतने ज्यादा पावरफुल है। जिस पर यूहा जवाब देते हुए कहता है कि मैं वो तो नहीं जानता, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसे हराना ही होगा। अभी के लिए उसका जो लेवल है वहाँ तक पहुँचने में हमें 5 साल लग जाएंगे। जो सुनकर वार्डो जवाब देकर बोलता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता, चाहे 5 साल बाद हो या फिर अभी, हम दोनों मिलकर उसे हरा सकते हैं। वार्डो की ये बातें सुनकर तो यूहा भी मोटिवेट हो चुका था और इसी सीध के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।